अपने साथियों से राय लूंगा। मैंने सभी से राय लिया और 8 दिन का मैंने समय मांगा था। सभी लोग से अलग अलग, नीचे से लेकर के ऊपर तक के जो हमारे साथ वर्षों से, कई दशकों से साथ रहे हैं और उस क्षेत्र के प्रति जब कर रहा था तो उसमें भी उन लोग का प्यार और झलकता रहा है। उन लोगों से बात करने के बाद हम तो 2 चीज कहे थे कि या तो संन्यास या किसी राजनीतिक दल। तो लोगों ने बहुत उस पर कड़ी रूप से रुख अपनाया कि आप राजनीतिक संन्यास की बात मत कीजिए और आप राजनीतिक दल में रह करके ही हमारा भला कर सकते हैं। और उन लोगों का ही कहना था कि आप जनता दल यू को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम आपकी जो मानसिकता है, जो आपका सोच है, जो आपकी पहचान है, जो आपका पृष्ठभूमि है, उसमें कोई सामाजिक, समाजवादी और गरीबों के रक्षक, गरीबों के लिए सोचने वाला और काम करने वाला, इसके साथ ही आप रह सकते हैं। तो मुझे जनता दल यू के लिए सिग्नल मिला। वहाँ की जनता का और बाहर में हमारे जो दलित, उपेक्षित, जिनके साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, जो हमारे साथ नौजवान जुड़े रहे हैं, सभी लोगों ने एक सुर से कहा। किसी ने नहीं कहा, लोग तो कह रहे थे कि अलग पार्टी बनाइए। मैंने कहा कि अलग पार्टी बनाना है किसी के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए बल की बात नहीं है। पार्टियां तो हजारों बनी हुई है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तब उसके बाद हमने निर्णय लिया कि जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण किया जाए और कल मैंने पोस्ट भी कर दिया कि मैं 1 तारीख को जनता दल यू का सदस्यता ग्रहण करूंगा 12 से 1 के बीच में। बात हुई जनता दल यू में? हाँ, हमारी बात हुई है, सभी वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, सबसे बात हुई है और सब लोग की ही इच्छा थी कि आप आइए, आपके आने से हमें भी बल मिलेगा और आप भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से संतुष्ट होंगे। और मुझे लगा कि वहाँ संतुष्टि रहेगी, क्योंकि जितने दिन मैंने उनके साथ काम किया, कुछ सवालों पर मैं छोड़ दिया, वो मेरी गलतियां थी, मैं मानता हूँ, लेकिन उनका उन लोगों को कोई गिला शिकवा नहीं है। हम वहाँ थे, सम्मान के साथ थे। मंत्री पद सवाल नहीं है, मंत्री पद रहते जो काम करने का मुझको मौका मिला और नीतीश जी का जो विजन था दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उस उद्योग मंत्री रहते भी हमने उस पर काम किया, योजना बनाई थी और नीतीश कुमार जी के निर्देश पर फूड सिविल सप्लाई में भी हमने काम किया। तो नीतीश जी का निर्देश पर हमको काम करने का अच्छा माहौल मिला और काम करने का मौका मिला, इसलिए मुझे लगा कि वहाँ जाना अति उत्तम होगा। जिस पार्टी में आप पहले थे, वहाँ के जो नेता थे तेजस्वी यादव, वो हमेशा नीतीश जी पे हमला करते हैं, बोलते हैं वो किसी लायक नहीं रहे, 2025 में हमारी सरकार बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश जी में अभी भी वो दम बाकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नेतृत्व कर सके? तेजस्वी जी क्या कहते हैं उस पर मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा। कल जब मैं जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर लेता हूँ तब मैं उन सारी चीजों को खोलूंगा। वैसे मुख्यमंत्री का उनमें क्षमता है कि यूएनओ के प्रमुख भी बन सकते हैं, तो उसके लिए भी कोशिश करें। मेरी शुभकामना है। इस राज्य का मुख्यमंत्री क्यों, इस देश का प्रधानमंत्री क्यों, यूएनओ का बन जाए, अमेरिका चले जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए। तेजस्वी यादव में आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में, क्योंकि आप एक राजनीतिक मैं नेता किसी हैं, वर्षों से आप राजनीति कर रहे हैं, बहुत नीचे से उनके पिताजी तेजस्वी सबको आप देखे हैं, आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में उनका भविष्य? मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं है। मैं चंद्रशेखर जी से सीखा हूँ। चंद्रशेखर जी मेरे राजनीतिक गार्जियन रहे हैं, जेपी मेरे आंदोलन के गार्जियन रहे हैं। इन्हीं दोनों से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। इन्हीं दोनों का कहना था कि किसी व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो, और व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो, स्वाभिमान और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करो। और कोई निर्णय लेने के लिए अगर जो समाज में जो सबसे पीछे पैदान पर खड़ा है, उस व्यक्ति की आंखों में आंखें मिला करके तय कर लेना कि तुम्हारे निर्णय से उसको कितना लाभ हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है। अगर उसको खुशी हो रही है, लाभ हो रही है, तो उस निर्णय लेने में जरा सा भी हिचकना मत। अगर उनको लाभ नहीं हो रही है तो उस तरह का निर्णय नहीं लेना। तो मैं इन सारी चीजों को मानता हूँ, उसी आधार पर मैं फैसला लेता हूँ।